हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस, जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि करंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, देन देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम करंट में देखते हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के प्रेजेंट में रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप और लव लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द मास्टर, ओके, राइपनेस, न्यू विजन, इनर वॉइस, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। कुछ अच्छा हो रहा है डेफिनेटली, और इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, आप और आपके पर्सन। नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप और लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सक्सेस, इमोशनल लॉस, ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9, फाइनेंशियल एंड मटेरियल सक्सेस चेंजेस। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नंबर 9 यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2 भी यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पे मास्टर क्यों आया है, मास्टर यहाँ पे क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब आप या आपके पर्सन हो सकते हैं कि थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, और थोड़ा डिटैच दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो देखो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र आ रही है तो उन ऑफ़र्स में भी आप इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन डिवाइन डेस्टिनी आपको ऑफ़र दे रही है, ठीक है। ये बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। राइपनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, राइपनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड, ओके। तो यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। या तो आप और आपके पर्सन बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट अभी प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड, और बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे इस और भी और ऑप्शंस को लेके। न्यू विजन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे थे पास्ट में, ओके। 5 ऑफ सोर्ड, तो देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे लोगों की मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दे रही है, बट अभी आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो कि शायद नहीं वो मैनिपुलेशन नहीं है,
ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है, कुछ तो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखो यहाँ पे शादी की आपको फील हो रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन से, और टाइम आ गया है अब, ठीक है। पहले आपको लग रहा था कि पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप इनसे बात कर रहे हो शायद तब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं था एक्चुअली। मतलब आपको ये पता चल रहा है कि शायद इस पर्सन को बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, उनको शायद बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे थे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इन कार्ड्स को भी थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स क्यों आया है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक न्यू बिगिनिंग को लेके आपके पर्सन शायद पूरी तरह से श्योर नहीं थे, आप और आपके रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग को लेके। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इस रिलेशन को लेके ही कर रहे थे, जो भी उनके पास ऑप्शंस आ रहे थे वो उनको भी लेके सेम सिचुएशन फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि लाइक उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो डिटैच फील कर रहे हैं, और वो अकेले रहना चाहते हैं, कुछ टाइम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, वो किसी तरह से किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखो, मुझे लग रहा है कि या तो आपने रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट किया है, जिसकी वजह से चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं, एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन को लेके, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अगेन आपके पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते में एफर्ट करना, ठीक है, फिर से। और ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, विच इज़ लाइक बहुत ही अच्छा। जो देखो, आपने अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए मेहनत करी है, तो अभी रिजल्ट आपको दिखेंगे उसके, कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाएंगे। भले ही कितना भी गैप आ रहा है आप दोनों के बीच में, पास्ट में आया हो, लेकिन ये पर्सन वापस से आपके पास आ रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया? मुझे लग रहा है आपके पर्सन की जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? एम्परर, ओके। तो देखो, जैसा कि मैं आपको ये कहूँगी कि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपको समझ में आया है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर वाइज, और फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन को इनकी फैमिली वाले थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि लाइक क्योंकि शायद फाइनेंशियल कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको मैनिपुलेट कर रही है। और शायद एक चीज़ और भी यहाँ पे दिख रही है कि बिकॉज ये आपसे कुछ बता नहीं रहे थे, जिस वजह से सिचुएशन आपके और इनके बीच ज़्यादा ख़राब हो रही थी, ठीक है। इसी वजह से कोई है जो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था इस रिलेशनशिप की, आप दोनों के बीच कुछ सही ना हो ऐसा भी चाह रहा था, ठीक है। लेकिन फाइनली चीज़ें ठीक हो रही हैं। फोर ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, तो टू ऑफ वॉन्ड, अभी भी देखो कुछ डिसीजन हो रहा है शादी को लेके, और ऐसा लग रहा है अभी भी एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है। अभी भी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आई है, कुछ एक डिसीजन है जो होना बाकी है रिगार्डिंग टू मैरिज आप दोनों की। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड, ओके। तो देखो, बातचीत तो हो रही है आप दोनों की, लेकिन यहाँ पे अगेन अगेन ये कहूँगी मैं कि कुछ क्लियरिटी आई है आपके अंदर की लाइक ठीक है, शादी करनी है, इस तरह से जो भी सिचुएशन आपको फील हो रही है कि चीज़ें हो जाएंगी आगे चल के, लेकिन अभी भी एक प्रॉपर जो एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ मैं एक बार किंग ऑफ सोर्ड को भी क्लेरिफाई करूँगी।
ओके, तो बहुत टाइम से ये शादी की सिचुएशन स्टक चल रही थी। ओके, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ओके, वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, और देखो क्लियरिटी तो आ रही है नो डाउट, बिकॉज ये सिचुएशन बहुत टाइम से स्टक थी कि आपको आपकी इनसे शादी होगी या नहीं होगी, बट समहाउ ये क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, बातचीत हो रही है जिसकी वजह से आपके आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है आगे चल के नेक्स्ट 7 डेज में। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखो मुझे लग रहा है कि जो अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से इन एंड आउट थे तो फाइनली वो चीज़ ख़त्म हो रही है। ठीक है, फाइनली उनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। अगर ये पर्सन बहुत टाइम से लाइक ये कर रहे थे कि ये पर्सन बहुत टाइम से आपसे डील नहीं कर रहे थे, आपसे कभी बात कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, तो वो सिचुएशन शायद चेंज हो रही है। ठीक है, अभी और क्लैरिफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो शायद जो ये पर्सन थे जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, वो अभी क्लैरिटी मिल रही है। साथ ही साथ ये पर्सन की एनर्जीज हो सकता है चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है, तो वो अभी मैं देख लेती हूँ। इमोशनल लॉस यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे विक्ट्री है, डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जीज चेंज हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक विक्ट्री वाली फीलिंग है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ सिचुएशन थोड़ी सी मुझे डिफरेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो अभी मुझे यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली इस पर्सन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पूरी तरह से आपको लाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज देखो पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद इस पर्सन की एनर्जीज चेंज हुई हैं, लेकिन इमोशनल लॉस को जब क्लेरिफाई कर रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन आपको स्टक रखे हुए थे बहुत टाइम से, एंड फाइनली इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि लाइक ये इसी तरह से रहेंगे। इनकी तरफ से प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए आपको सक्सेस तो दिख रही है, मतलब आपके अंदर क्लियरिटी तो आ रही है, लेकिन आपको एक इमोशनल लॉस की फीलिंग भी है। बिकॉज ये पर्सन ने जो भी बोला है उससे आप हर्ट हो, एंड आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से हाई थी जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, वो पूरी हो रही है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि अगेन आप एक सिंगलहुड एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, अब आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अब आपको अपना पूरा फोकस अपने करियर पर डालना है। बहुत उम्मीद कर ली इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली, बट अब ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और एक स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है आपके अंदर। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, नंबर 9, और एक कंप्लीशन हो रहा है। ठीक है, फाइनली आपको रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, हैंग्ड मैन। यस, आप स्टक फील कर रहे हो नो डाउट, क्योंकि इस पर्सन ने जो भी बोला है उसको सुनने के बाद ऑब्वियसली आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, बढ़ रहे हो आगे, और आप फिर भी पहले से बेटर फील कर रहे हो, बिकॉज इस पर्सन ने एटलीस्ट सच तो बोला आपसे कम से कम। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से आप इस हैंगमैन की पोजीशन में हो। हैंगमैन यहाँ पे क्यों आया है, ओके, तो किंग ऑफ कप्स। तो बहुत टाइम से आप इस पर्सन की वेटिंग में थे और आप लगातार ये सोच रहे थे इस पर्सन का प्यार मिले आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने आपको ये बता दिया है कि इसकी तरफ से ये ऐसी उम्मीद करना आपके लिए बेकार है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आया है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी आपकी लाइफ में करियर में बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन है, स्टिल आपके
फाइनेंशियल सक्सेस दिखाई दे रही है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स। और आपके करियर में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो अपने करियर वाइज, ठीक है। तो गाइज देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जब मैंने ये 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई किया था तो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद इस चीज़ के लिए ये क्लियरिटी दे रहे हैं। बट यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है कि आपके मन में शादी को लेके जो चल रही थी चीज़ें, वो उसी तरह से बनी हुई हैं। अगेन आप देख रहे हो कि ये पर्सन आपको एक प्रॉपर डिसीज़न नहीं दे रहे हैं अपना, ठीक है, स्टक कर रहे हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों की एनर्जीज बहुत सेम हैं और ये पर्सन आपके लिए बने हैं। आप अंदर से ऐसा ही फील करते हो, लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से ये आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, ठीक है। अभी अप्रैल की फर्स्ट वीक में भी मुझे लग रहा है पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा ही रहने वाले हैं और ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको। अगेन ये आपको स्टक कर रहे हैं, अगेन ये आपको दुविधा में डाल के रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो और एक सिंगलहुड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे एक हैंग्ड वाली सिचुएशन फिर से आ गई है, लेकिन फाइनली आप एक थोड़ा ठीक भी फील कर रहे हो, बिकॉज कम से कम इस पर्सन ने आपसे एक्सेप्टेंस तो कर ली है ना उस चीज़ की वजह से, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, तो ये पर्सन आपके एरीज लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो फाइनली एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक क्लियरिटी आ रही है, भले ही उसके साथ दुख है लेकिन फिर भी एक क्लियरिटी है, ठीक है। तो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।